बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10 की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं आपको 12.1 और 2 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इनका लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आपको वीडियो आराम से मिल जाए। जो जो एक्सरसाइज इस चैप्टर की होगी इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। अच्छा बेटा, आज हमने 12.3 स्टार्ट करनी है जो कि टॉपिक वाइज हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का भी और इस बुक का भी। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज, यानी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, तो ये समझना है आज हमने। और इसकी एक्सरसाइज बड़ी सिंपल सी है, सिंपल वे से लेके चलूंगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत आसानी के साथ हो जाएगी। सिंपल सी एक्सरसाइज है, शॉर्ट भी आ सकते हैं और इसमें लॉन्ग भी सवाल आ सकते हैं। मैं साथ साथ एलैबोरेट आपको करता चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, आइए पहले टॉपिक को समझते हैं, फिर एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करेंगे हम। अच्छा बेटा, आज के इस वीडियो के अंदर हमें एक्सरसाइज 12.3 सॉल्व करनी है। इससे रिलेटेड जो बेटा मेन टॉपिक है हमारा वो है आज का टॉपिक मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज। हमने मल्टीप्लिकेशन रूल्स की मदद से प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। अच्छा बेटा, इसमें भी हमारे पास दो रूल्स हैं। इससे पहले हम एडिशन लॉ पढ़ चुके हैं प्रोबेबिलिटीज के लिए। अगर आपको याद हो 12.2 के अंदर हमने एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज को डिस्कस किया। तो दो रूल्स थे, एक म्यूचुअली और दूसरा नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। तो इसको हमने काफी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज हमने सीखना है मल्टीप्लिकेशन रूल्स फॉर प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे दो केसेस हैं। सवाल बहुत आसान है, सवाल जैसे ही आएंगे आपको उसके अंदर बताऊंगा कि कैसी स्टेटमेंट आ जाए, आपने पहला फार्मूला लगाना है या दूसरा फार्मूला, सिंपल वे से बताऊंगा आपको। ठीक है। अच्छा बेटा, अगर आपके पास ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, इंडिपेंडेंट इवेंट से मुराद अगर सवाल के अंदर विद रिप्लेसमेंट का लफ्ज लिखा हो, किसका बेटा, विद रिप्लेसमेंट, तो समझ ले ये फार्मूला यूज करना है। अभी एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा अभी मैं। दूसरा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कोई कंडीशन अप्लाई कर दें सोल्व करते वक्त, किसी की प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त इवेंट्स की। यहां पर ए और बी डिपेंडेंट होंगे, इधर क्या थे, इंडिपेंडेंट विद रिप्लेसमेंट, और इधर था डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब स्टेटमेंट के अंदर विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हो। ये तो मैंने सिंपल वे बता दिया। अगर विद रिप्लेसमेंट लिखा हो स्टेटमेंट में तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हो तो ये फॉर्मूला। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। जैसे दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर आपको सवाल में पूछ ले फाइंड द प्रोबेबिलिटीज, ताश के पत्तों की बात करते हैं, जैक एंड क्वीन, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है जैक और क्वीन की। हमें मालूम है कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। अगर वो सवाल में कह दे कि आपने जो कार्ड है आपने इस तरह प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। पहले इंडिपेंडेंट की अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का जो फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो कैसे लिखेंगे। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी दो कार्ड्स मुझे सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, दो कार्ड्स मुझे सिलेक्ट करने, जिसमें से एक जैक होगा और एक क्वीन होगा। और हमें मालूम है जैक कितने होते हैं बेटा हमारे पास, 4, और बी इवेंट क्वीन भी कितने होते हैं, 4। अगर आपको स्टेटमेंट में कहते हैं विद रिप्लेसमेंट, आपने दो कार्ड सिलेक्ट करने हैं। इस 52 में से आपने जब एक कार्ड निकाल लेना है, जैसे मेरे पास एक कार्ड आ गया जैक, अगर मेरे पास जैक आ जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/52। 4/52 ये सिंपल फार्मूला होता है, जितने जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी उसे टोटल पे डिवाइड करें, प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाती है उस इवेंट की। यहां पे अगर हम इस कार्ड को दोबारा रिप्लेस कर दें, जो हमने ड्रॉ किया था, निकाला था, सिलेक्ट किया था, उसे दोबारा रिप्लेस कर दें तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में आ जाएगा, उससे प्रोबेबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेकंड इवेंट क्या होगा हमारे पास, 4। जैसे क्वीन की अगर हम बात करें उसकी प्रोबेबिलिटी 4/52 बनेगी हमारे पास। तो ये इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया होता है, जब आप कोई चीज सिलेक्ट कर रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, अब उसे दोबारा रिप्लेस कर दें तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर आती है। उसका फार्मूला हम ये यूज करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए जब चीज को रिप्लेस कर दी जाए। अगर इस सवाल इसी तरह आ जाए जैक
एंड क्वीन की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है और टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 और कार्ड्स कितने सिलेक्ट करने हैं, 2 सिलेक्ट करने हैं। तो डिपेंडेंट से मुराद क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर एक इवेंट जैसे मुझे जैक निकालना, जैक कितने थे 4, जब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी इस इवेंट की, 4 को किस पे डिवाइड करें 54 पे। अगर वो स्टेटमेंट के विदाउट रिप्लेस जब आपने एक कार्ड निकाल लिया, फॉर एग्जांपल वो जैक आ चुका, जैक कितने होते हैं हमारे पास 4, उसे टोटल पे डिवाइड करें, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एक ही हमारे पास। अगर वो कहे विदाउट रिप्लेसमेंट, जब आपने एक कार्ड निकाल लिया तो उसे दोबारा रिप्लेस नहीं करना, तो पीछे कितने रह जाएंगे, एक कार्ड सिलेक्ट होने के बाद टोटल कार्ड्स कितने रह गए 51 रह चुके। जब मुझे क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो क्या होगी, टोटल क्वींस कितनी होती 4 और उसे 4 को मैं 51 के ऊपर डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो यहां पर विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर प्रोबेबिलिटी फर्क पड़ेगा, ये डिपेंडेंट इवेंट बन जाते हैं, यानी ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि ये आ जाए या ये आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी पर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है, याद रखिए। तो यहां पर भी यही चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। अगर आपके पास 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी को इस पर कोई फर्क ना पड़े, इसकी प्रोबेबिलिटी पर इस पर कोई फर्क ना पड़े, जैसे मैंने आपको बता दिया, तो वो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर स्टेटमेंट में क्या लिखा हो विद रिप्लेसमेंट, सवाल बहुत आसान है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करने का तरीकाकार बताना है। दूसरा कंडीशनल, जैसे मैंने कहा एक कार्ड निकाला उसे दोबारा नहीं रखना कार्ड्स के अंदर, तो फिर हमारी कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, दैट्स व्हाई कॉल्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसमें जो स्टेटमेंट होती है ए और बी डिपेंड कर रही होती है, पता नहीं हमें ए में जैक मिलता है कि नहीं मिलता, वो प्रोबेबिलिटी दूसरे की अफेक्ट करती है, उसे असरअंदाज करती है। जैसे यहां पे लिखा भी हुआ है मल्टीप्लीकेशन रूल के लिए, अगर वो इंडिपेंडेंट हो तो ये फॉर्मूला, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट तो ये फॉर्मूला, अगर वो इंडिपेंडेंट ना हो तो फिर ये फॉर्मूला लिखने का अंदाज डिफरेंट हो जाता है। ये और ये हमारे पास फार्मूले थोड़ा सा चेंज है, क्राइटेरिया चेंज होगा, फार्मूले याद रखने हैं। इसमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ये भी इंटरसेक्शन का फार्मूला, ये भी इंटरसेक्शन का फार्मूला, प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना है इधर भी और इधर भी, लेकिन इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर वो इंडिपेंडेंट हो। अगर वो डिपेंडेंट हो जाए, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला सवाल आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट ए इज गिवन। आपको ये स्टेटमेंट उसने यहां पे रिटर्न फॉर्म के अंदर लिखी है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी अकर। हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, बी की, आफ्टर इट इज अज्यूम्ड द इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी हम ए की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं, वो कार्ड हम दोबारा रिप्लेस नहीं करेंगे। इसको रीड क्या करेंगे, रीड करने का तरीका कर बी सच दैट एज बी गिवन ए, हम प्रोबेबिलिटी निकालें बी की लेकिन ए गिवन है, यानी ए को हमने सॉल्व कर लिया है, ए की प्रोबेबिलिटी फाइनल कर चुके हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस फार्मूले समझ आ गए तो काम बहुत आसान है। ये फार्मूला तब अप्लाई करना है जब स्टेटमेंट में लिखा हो विद रिप्लेसमेंट, ये फार्मूला तब इस्तेमाल करना है जब स्टेटमेंट में लिखा हो विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 12.3 का सवाल बहुत आसान है बेटा, समझना आपने। स्टेटमेंट है 2 नंबर्स आर रैंडमली चूजन फ्रॉम 1 to 10 विद रिप्लेसमेंट। जैसे कि मैंने आपको कहा था स्टेटमेंट के अंदर बताया हो कि विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, यहां पे मेंशन किया विद रिप्लेसमेंट। आपने 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं, कौन से नंबर में से, 1 से लेकर 10 तक। अच्छा बेटा यहां पर हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये तमाम नंबर्स मैंने लिख लिए, ठीक है। अब आगे हमने 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं और उसने कहा कि आपने जो प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, फाइंड आउट करनी है, बोथ आर प्राइम, यानी हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, बोथ आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। यानी 2 इवेंट्स होंगे हमारे पास, 2 नंबर सिलेक्ट करें, दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स होंगे। चलो जी नाउ लेट कर लेते हैं ए इवेंट, ए के प्राइम नंबर, ए फर्स्ट इवेंट है। जब हमने 2 नंबर सिलेक्ट करने, दोनों के दोनों प्राइम, तो उससे पहले इवेंट के अंदर प्राइम नंबर कौन से होंगे, 2 3 5 7 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर हम सेकंड दूसरा नंबर भी हमें प्राइम चाहिए, उसे बी इवेंट कह देते हैं, उसमें भी यही नंबर होंगे 2 3 5 7, ये प्राइम नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास।
और इसमें जो टोटल एलिमेंट्स है n ऑफ a विच इज 4, इसी तरह n ऑफ b, एलिमेंट्स ऑफ b में टोटल कितने 1 2 3 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी, बोथ आर प्राइम नंबर्स, यानी a भी प्राइम नंबर होगा और b भी प्राइम नंबर होगा हमारे पास। ठीक, अब फॉर्मूला यूज करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो बाय फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे आपकी बुक में लिखा है बाय फॉर्मूला, क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला लगेगा, आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल जाएगा। और प्रोबेबिलिटी का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय एन ऑफ ए बी ओवर एन ऑफ एस। अब देखिए जरा, हमारे पास एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स है 4, और टोटल सैंपल स्पेस क्या है हमारे पास, टोटल 10 एलिमेंट्स है, 4/10 मल्टीप्लाई बाय बी में कितने एलिमेंट्स है 4, तो 4/10, ये बचेगा 2/5, इधर भी बचेगा 2/5 आएगा हमारे पास। ठीक है, 2 2 4, 5 5 25, तो ये फर्स्ट आंसर आ चुका हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है वो समझना आपने कि हमने कैसे सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट, सेकंड में पूछा उसने, आपने प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट करनी है, देयर प्रोडक्ट, यानी उन्हें मल्टीप्लाई करें, देयर प्रोडक्ट इज इवन नंबर। चले जी, अब इसे कंप्लीट करते हैं, सॉल्व करते हैं। देयर प्रोडक्ट इज इवन, यानी दो नंबर हमने सेलेक्ट करने हैं, इन 10 में से 2 को मल्टीप्लाई करें, कोई से भी 2 नंबर्स को इवन नंबर बने। इस तरह बेटा बहुत सारे नंबर बनेंगे। अगर मैं 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं इवन नंबर, 1 को 4 के साथ करूं इवन नंबर, 1 को 6 के साथ करूं इवन नंबर, 1 को 8 के साथ करूं इवन नंबर, तो इस तरह बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनेगी। यहां पर हमें सॉल्व करने थोड़ा सा मुश्किल होगा। शॉर्टकट मेथड से लेके चलते हैं इवन नंबर। हम पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं, पॉसिबिलिटीज ऑफ इवन नंबर्स की। ठीक है, कि इवन नंबर हमें कैसे मिल सकता है। अगर मैं 2 इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, 2b1 4b1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आंसर आएगा, तो ऑलवेज इवन नंबर। ये बात याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। पहले इस तरह पेयरिंग बना लेते हैं कि इवन को इवन के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, वो इवन नंबर ही आएगा। अगर मैं इवन को मल्टीप्लाई करूं ऑड नंबर के साथ, कोई भी इवन नंबर, जैसे मेरे पास 2 इवन है, इसे मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं 1 के साथ, तो मुझे इवन नंबर मिलेगा। अगर 2 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं तब भी मुझे इवन नंबर मिलेगा। 2 को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूं 10, वो भी इवन नंबर मिलेगा। तो याद रख लीजिए, जब इवन को ऑड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऑलवेज हमें कौन सा नंबर मिलेगा, इवन नंबर। ये भी पॉसिबिलिटी है, पहले ऑड नंबर आ जाए फिर इवन नंबर आ जाए हमारे पास सॉरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तब भी इवन नंबर मिलेगा हमें। और हमारे पास ऑड को जब ऑड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे 1 को 3 के साथ करेंगे तो 3, वो ऑड नंबर होता है, लेकिन हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, इवन नंबर्स की। ये पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। अब इसे टेबल के ऊपर, टेबल की मदद से सोल्व कर सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास टोटल बन सकती हैं। चलिए टेबल की मदद से भी सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने, यहां पे इवन कह दें, इसे ऑड कह दें, इसे इवन, इसे ऑड। अच्छा बेटा, इसमें हमारे पास टोटल कितने नंबर्स हैं, 10, टोटल सैंपल स्पेस 10 है, लेकिन इसमें से जो ऑड नंबर्स हैं वो भी 5 हैं, इवन नंबर्स भी 5 हैं, यानी इवन नंबर टोटल कितने हैं, 5। हमने पॉसिबिलिटी चेक करनी कितने नंबर्स बनेंगे, फिर हम प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। तो इवन नंबर भी 5 है और ऑड नंबर भी टोटल 5 है। ये 5 मल्टीपल नहीं है, 5 नंबर्स हैं, जैसे 2 4 6 8 10। O5 से मुराद 1 3 5 7 9, ये 5 नंबर हैं। अगर मैं इवन को इवन के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास नंबर मुझे कौन सा मिलेगा, इवन मिलेगा। 5 5 25, ये टोटल 25 इवन नंबर्स मुझे मिलेंगे अगर इन दोनों को नंबर्स को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करें, यानी 2 को 4 के साथ, 2 को 6 के साथ, 2 को 8 के साथ, इस तरह करते चले जाए, टोटल 25 नंबर्स हमें इवन नंबर्स मिलेंगे।
अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे फिर भी आंसर क्या मिलना है, इवन नंबर। लेकिन इसमें भी 5 इवन नंबर है, इसमें 5 है, दोनों के मल्टीप्लाई करने से हमें 25 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मिलेगी इवन नंबर्स की और मिलेंगी अगर इवन और ऑड को मल्टीप्लाई किया जाए। और अगर ऑड को इवन के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। ये 5 नंबर्स, ये भी 5 5 5 25 पॉसिबिलिटीज हमें यहाँ पर भी मिलेंगी। जब ऑड को ऑड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा ऑड नंबर, ये भी 25। यानी इवन को इवन के साथ मल्टीप्लाई करो तो इवन, इवन को ऑड के साथ मल्टीप्लाई करो तो इवन। लेकिन ये जो नंबर्स हैं टोटल कितने नंबर्स इवन मिलेंगे जब मैं इवन को इवन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, वो टोटल 25 होंगे। तो हमें ये भी देखना है कि टोटल कितने नंबर्स मिलेंगे। अब मुझे जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रोडक्ट इज इवन नंबर, ठीक है। अब इवन नंबर टोटल देखते कितने आते हैं। ये भी इवन नंबर है 25, ये भी इवन नंबर्स हैं, ये भी इवन नंबर्स है 25 प्लस 25 प्लस 25, टोटल मेरे पास कितने हो गए 75। तो ये आ जाएगा n ऑफ a के बराबर हमारे पास 75। नाउ मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसकी, प्रोडक्ट a की, जो कि प्रोडक्ट इज इवन। तो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला, n ऑफ a ओवर n ऑफ s। तो n ऑफ a यानी 75, सॉरी टोटल कितने बने थे इवन नंबर्स हमारे पास 75, और टोटल हमारे पास टोटल नंबर्स 25 25 25 25, टोटल 100 हो जाएगा। ये नहीं देखनी, हमारे पास दो इवेंट्स बने इवन। जब हमने सॉल्व करना है प्रोडक्ट तो पहले में भी 10 होंगे, दूसरे में भी 10, दोनों को मल्टीप्लाई करें, टोटल सैंपल स्पेस कितनी हो जाएगी 100 के बराबर हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अगर इनको काउंट कर लिया जाए तब भी एक ही बात है, इवन नंबर 75, ऑड नंबर 25, और टोटल कितने हो गए मल्टीप्लाई करने से 100 नंबर्स बनते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है 1 लेटर इज चूजन फ्रॉम द वर्ड पंजाब एंड अनदर फ्रॉम लाहौर। हमारे पास दो वर्ड्स गिवन है, पंजाब एंड लाहौर। हमने 1 लेटर जो चूज करना है, एक लेटर सिलेक्ट करना है किधर से, पंजाब से, और दूसरा लेटर सिलेक्ट करना है लाहौर से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट बोथ आर वोवेल्स। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो दो नंबर सिलेक्ट करने हैं दोनों के दोनों क्या हों, वोवेल्स हों, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक वर्ड गिवन है पंजाब, दूसरा वर्ड गिवन है लाहौर, और हमने जो प्रोबेबिलिटी निकाली बोथ आर वोवेल्स, ठीक है। चले जी लेट कर लेते हैं। जो पहला इवेंट ए है, क्योंकि दो लेटर चूज करने हैं, एक लेटर इधर से चूज करेंगे, एक लेटर इधर से चूज करेंगे। इधर से जो चूज करना है, सिलेक्ट करना है, वो वोवेल्स होगा, ठीक है। वोवेल फ्रॉम पंजाब। जब पंजाब से वोवेल सिलेक्ट करना है, चले देखते कौन कौन से आते हैं इसमें से वोवेल। यू ए, क्योंकि हमें मालूम है जो वोवेल्स होता है वो ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल्स होते हैं हमारे पास। तो इसमें जो पंजाब में वोवेल है वो यू है और ए हमारे पास है, ठीक है। ये चीज आ जाएगी। और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे एन ऑफ ए, तो पहला इवेंट ए वो वोवेल ही होगा, कहां से, पंजाब से। टोटल कितने हो गए 2 हो चुके। एंड सेकंड, क्योंकि हमें 2 लेटर सिलेक्ट करने हैं, इसमें से भी वोवेल सिलेक्ट करना है, इसमें से भी। जो दूसरा इवेंट बी होगा वोवेल फ्रॉम लाहौर, हमने लाहौर से वोवेल सिलेक्ट करना है। तो इसमें देखते हैं लेटर कौन कौन से, ए ओ ई, ए ओ ई, ये वोवेल्स हैं। बी जो दूसरा भी हमने सिलेक्ट करना है, तो एन ऑफ बी, इसमें कितने एलिमेंट्स आ गए, 3 एलिमेंट्स आ चुके हमारे पास, ठीक है। अब फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं इंडिपेंडेंट इवेंट का, बाय फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 2 बाय टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स है पंजाब के अंदर, लेटर 1 2 3 4 5 6। ये जो हमने सिलेक्ट किए हैं वोवेल्स 2 पंजाब में से सिलेक्ट की, तो पंजाब में कितने आ गए, टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास 6 आ गई। फॉर्मूला नहीं मैं लिख रहा हूं, फॉर्मूला आपको मालूम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ए ओवर एन ऑफ एस, टोटल सैंपल स्पेस, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी से मुराद कितने एलिमेंट्स है 3,
डिवाइडेड बाय टोटल लाहौर में चेक करें, काउंट करें कितने सैंपल स्पेस बनती है। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 3 6, ये सब कैंसिल आउट, तो इधर 1/6 बचेगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, बोथ आर वोवल्स। ठीक है, अब सेकंड स्टार्ट करते हैं पार्ट इसका। चलिए बेटा सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें हमने, वन इज कंसोनेंट एंड अदर इज वोवल, यानी हमारे पास ये दो वर्ड्स हैं, हमने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक कंसोनेंट हो दूसरा वोवल हो। अच्छा बेटा यहां पे दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनती है, यहां पर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। मैं आपको बताता हूं कैसे पॉसिबिलिटीज बनेंगी हमारे पास यहां पर दो, क्योंकि बेटा हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक तो पंजाब है, दूसरा हमारे पास लाहौर है। हमने जो लेटर दो सिलेक्ट करने हैं, कंसोनेंट और वोवल, अगर इसमें से लेंगे तो कंसोनेंट और इसमें से लेंगे तो वोवल्स। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें से कंसोनेंट ले लें और इसमें से वोवल ले लें, तो दो पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। तो 1 बाय 1 दोनों की प्रोबेबिलिटीज को निकालेंगे, देन उसकी फाइनल प्रोबेबिलिटी एंड पे जाके हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, केस नंबर 1 जरा देखते जाइए जरा। केस नंबर 1 में अगर हमने निकालनी कंसोनेंट एंड अदर इज वोवल, तो हम क्या करते हैं, अगर ए इवेंट कंसोनेंट फ्रॉम पंजाब से कंसोनेंट ले लेते हैं और वोवल हम यहां से ले लेंगे। ए इवेंट को हमने कहते कंसोनेंट फ्रॉम पंजाब, जब पंजाब से कंसोनेंट लेने हैं तो इसमें देखते हैं कितने कंसोनेंट बनते हैं। पी भी कंसोनेंट है, एन भी कंसोनेंट है, जे भी कंसोनेंट है और बी भी कंसोनेंट है इसके अंदर। तो इसके जो आउटकम्स हो जाएगी इवेंट ए की, दैट इज 4 आ जाएगी। ठीक है, यानी पहला जो हमने सिलेक्ट कर लिया कंसोनेंट कहां से, पंजाब से। अभी मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी को सॉल्व कर रहा हूं, अदर इज वोवल, तो वोवल हम यहां से ले लेते, एंड बी वोवल फ्रॉम लाहौर। देखते हैं इसमें वोवल कौन कौन से हैं बेटा। इसमें जो वोवल है हमारे पास वो है ए ओ आ ई, ये तीन हमारे पास वोवल्स आ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, सॉरी एन ऑफ बी, टोटल एलिमेंट्स कितने, 3 आ जाएंगे। हम पहले मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं दो केसेस के लिए, एंड पे जाके सॉल्व करेंगे। अगर कंसोनेंट और वोवल सिलेक्ट करना है तो मैंने कंसोनेंट कहां से लिया, पंजाब से, और वोवल कहां से लिया, लाहौर से। तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो क्या फॉर्मूला, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय एन ऑफ बी एन ऑफ एस। जब इसे सॉल्व करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, एन ऑफ ए कितने, 4 बाय ये जो ए है कौन सा इवेंट है, पंजाब का, तो पंजाब में 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस है, मल्टीप्लाई बाय एन ऑफ बी, बी में कितने हैं, 3, और ये एलिमेंट कौन सा है, लाहौर का। वर्ड हमने जो यहां से चूज किए लेटर्स लाहौर से, तो इसमें भी टोटल 6 बनते हैं हमारे पास। और जब इसे 12 को डिवाइड करेंगे तो 36 पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3। अभी मैंने फर्स्ट केस को डिस्कस किया है, इसी तरह हमने सेकंड केस को डिस्कस करना है, केस नंबर 2। ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमने एक सिलेक्ट करना है कांस्टेंट, दूसरा वोवल। पहले मैंने कंसोनेंट, मैंने कंसोनेंट कहां से लिया, पंजाब से। अब मैं ए डैश कह देता हूं, ए डैश कंसोनेंट फ्रॉम लाहौर। पहले मैंने पंजाब से लिया, अब मैं लाहौर से ले लेता हूं सेकंड पॉसिबिलिटी। ठीक है, और कंसोनेंट क्या बनते हैं लाहौर के अंदर, देख लेते हैं। ये एक तो एल है, एच है और आर है, ये कंसोनेंट आ चुके ए डैश, तो दिस इंप्लाइज एन ऑफ ए डैश विच इज इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक बेटा, उसके बाद बी इवेंट, कंसोनेंट मैंने कहां से ले लिया, लाहौर से, और वोवल्स कहां से ले लेते हैं, बी डैश के लिए वोवल फ्रॉम पंजाब, पंजाब से वोवल ले लेते हैं हम। जब पंजाब से वोवल लेंगे तो वोवल पंजाब में आ जाएगी यू और ए, यू और ए, तो एन ऑफ बी डैश विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी अलग निकाल लेते हैं बाय फार्मूला, जो हम मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ के आ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
ए डैश कंसोनेंट फ्रॉम लाहौर, एंड आ जाए तो इंटरसेक्शन। ये मैं क्लास 9 के अंदर भी ये चीजें बता चुका हूं बेसिक, और इसमें भी बताया चैप्टर 12 के अंदर। बी इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, तो ये आ जाएगा हमारे पास कंसोनेंट, और ये वोवल फ्रॉम पंजाब, कंसोनेंट फ्रॉम लाहौर, वोवल फ्रॉम पंजाब। तो ए डैश में कितने एलिमेंट 3, और ऊपर कौन सा वर्ड है लाहौर, लाहौर में कितने 6, यानी प्रोबेबिलिटी को मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया यहाँ पे। इसमें से टोटल पे डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, तो इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 2 आए वोवल्स, और टोटल कितने हैं पंजाब के लेटर 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 6, 1/6 हमारे पास आंसर बनेगा यहां पर। अच्छा बेटा फाइनल प्रोबेबिलिटी की तरफ चलते हैं। हमने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, वन इज कंसोनेंट अदर इज वोवल, उससे ये मेंशन नहीं है कि वो कंसोनेंट कहां से लेना है, वोवल कहां से लेना है। हमारे पास 2 लेटर से दोनों को अलग अलग सोल्व कर लिया। केस नंबर 1, अगर हम कंसोनेंट पंजाब से ले लें और वोवल हम लाहौर से ले लें तो ये प्रोबेबिलिटी बनती है ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम कंसोनेंट लाहौर से ले लें और वोवल पंजाब से ले लें तो फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ये बनती है। तो 2 पॉसिबिलिटीज आ जाए, अगर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज आ जाएं तो हम उन्हें ऐड किया करते हैं। तो हेंस इधर मैं जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी उसे ई कह देता हूं। हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 1 इज कंसोनेंट एंड अदर इज वोवल, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये ई लिखना आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एक पॉसिबिलिटी ये आई, एक पॉसिबिलिटी ये आई हमारे पास। इनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसकी प्रोबेबिलिटी आई बेटा हमारे पास 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी आई 1/6, तो 6 एलसीएम आ गया, 2 + 1 3/6 विच इज 1/2। ये फाइनल आंसर आ चुका हमारे पास, ठीक है। मैं आपको फार्मूले की मदद से ही सॉल्व करवा रहा हूं। 2 पॉसिबिलिटीज थी तो दोनों को हमने अलग अलग फाइंड आउट किया इंटरसेक्शन फॉर्म के अंदर मल्टीप्लिकेशन रूल्स की मदद से, हेंस फिर जाके प्रोबेबिलिटी को फाइनल किया हमने। जब एक से ज्यादा प्रोबेबिलिटीज आ जाए तो हम उन प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया करते हैं, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है हमारे पास, आ सिंगल डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, एक सिंगल डाई को 2 दफा रोल्ड करना है। अगर एक डाई को 2 दफा रोल्ड करें या 2 डाइसेस आर रोल्ड, उसकी जो सैंपल स्पेस बनती है बेटा हमारे पास 36 बनती है, ठीक है। ये दोनों सवाल तकरीबन हमारे पास एक जैसे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अगर आपको 3 समझ आ जाएगा तो 4 भी आपको समझ आ जाएगा। आगे कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रोल इज मल्टीपल ऑफ 3, यानी किसी एक पर मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए। पहले रोल पे भी आ सकता है, वो दूसरे रोल पर भी आ सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटीज हमारे पास यहां पर बनेगी। अदर इज 5, यानी मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 5 की मदद से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। कैसे करनी है, चलेंगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस कितनी बनेगी, 2। अगर एक डाई को 2 दफा रोल करें तो पहली डाई पे भी 6, दूसरी डाई पे भी 6, टोटल सैंपल स्पेस कितनी होगी, 36 के बराबर आ जाएगी हमारे पास, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब जो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी इवेंट ए की, किसकी निकालनी है, इवेंट ए की इवेंट से सॉल्व कर लेंगे। 2 इवेंट को सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो पहले बात करते हैं मल्टीपल ऑफ 3 एंड अदर इज 5, यानी 3 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल हो। देयर आर बेटा 2 पॉसिबिलिटीज, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज बनेगी। मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। पॉसिबिलिटीज, ठीक है बेटा। चले जी, हमारे पास एक डाई को 2 दफा रोल करना है। अगर मैं पहली रोल करूं फर्स्ट डाई पे, मेरा आंसर आ जाए मल्टीपल ऑफ 3 6, क्योंकि एक डाई के ऊपर कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। पहली डाई पे 3 और 6 आ सकते हैं, तो दूसरी डाई पे मेरे पास क्या आ सकता है, सिंपल 5 आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ 5 एक ही नंबर। या पहली डाई पे मेरे पास आ जाए 5, दूसरी डाई पे आ जाए 3 और 6, मल्टीपल ऑफ 3,
यानी दो पॉसिबिलिटीज मैंने आपको गाइड कर दी, इसको मैं सिंगल इवेंट बना के इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, हमने जो प्रोबेबिलिटी निकाली मल्टीपल ऑफ 3 और अदर इज 5, ये नहीं बताया कि पहली पे 3 का मल्टीपल है या कि दूसरी पे 3 का मल्टीपल है, या दूसरी पे 5 का मल्टीपल है या पहली पे 5 का मल्टीपल है। इसको कैसे सैंपल स्पेस की तरफ जाना है, यानी ए के अंदर मेरे पास कौन से एलिमेंट बनेंगे, एक तो ये पेयर बन सकते हैं 3 5, यानी पहली पे 3 का मल्टीपल दूसरी पे 5 आ जाए, एक तो ये पॉसिबिलिटीज है, ये भी तो 3 का मल्टीपल है, एक ये भी पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास। ठीक, 3 का 5 के साथ 6 का 5 के साथ, ये पॉसिबिलिटीज आ गई अगर मैं एक डाई को दो दफा रोल करूं, पहली पे 3 और 3 का मल्टीपल दूसरे पे 5 का मल्टीपल, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है पहले पे 5 का मल्टीपल आ जाए और दूसरे पे 3 का, तो ये 5 और 6 भी बन सकता है। तो ये एलिमेंट्स बनेंगे ए के। तो ए में टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे पास, आप काउंट करें बेटा इस कंडीशंस की मदद से 1 2 3 4। अब बाय फार्मूला बड़ा सिंपल सा, अगर ए की इवेंट की हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर होगा, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 4, ए की कितनी है 36, तो सॉल्व करेंगे तो 1/9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट 4 स्टार्ट करते हैं जो कि बिल्कुल इसी तरह हमारे पास। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है 2 डाइस आर रोल्ड। हमने 2 डाइस को रोल्ड करना है और 2 डाइस की टोटल सैंपल स्पेस हमें मालूम है 36 बनती है। ये बनाने की जरूरत है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि टोटल आउटकम्स कितनी होती है 2 डाइस को अगर रोल्ड करें। हम डायरेक्ट इसे सिंगल इवेंट की मदद से सॉल्व करेंगे। यहां पे आगे बता आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एन ऑड नंबर ऑन 1, किसी एक पर ऑड नंबर आ जाए, ये मेंशन नहीं किया। हमारे पास 2 डाइसेस हैं, पहली पे आ जाए या दूसरी पे, किसी दोनों पर आ सकता है। पहली डाई पे भी ऑड नंबर आ सकते हैं, दूसरी डाई पे भी ऑड नंबर आ सकता है। 2 पॉसिबिलिटीज है यहां पर हमारे पास। ठीक है, एंड अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन अनदर, यानी मल्टीपल ऑफ 2 से मुराद इवन नंबर फर्स्ट डाई पे भी आ सकते हैं, सेकंड डाई पे भी आ सकते हैं, लेकिन हमें वो नंबर्स चाहिए जिसमें हमें एक ऑड नंबर मिल जाए, एक मल्टीपल ऑफ 2 यानी इवन नंबर मिल जाए, चाहे वो पहले पे आ जाए चाहे वो दूसरे पे आ जाए। तो 2 पॉसिबिलिटीज है, इसको कंबाइन ही मैं सिंगल इवेंट की मदद से सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझिए। टोटल सैंपल स्पेस कितनी आएगी बेटा, 2 डाइसेस की 6 मल्टीप्लाई बाय 6, टोटल सैंपल स्पेस हमें मालूम है 36 से बराबर होती है। और हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट ए की, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑड नंबर ऑन 1 किसी एक पर, एंड अदर इज मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, अब इसको मैंने कंबाइन सॉल्व करना है कि इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने बनते हैं ए के अंदर। ठीक है, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, इधर लिख लेते हैं देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। इसे मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। पॉसिबिलिटीज, इसे करेक्ट कर रहे थे, पॉसिबिलिटीज कैसे मिलेगी जरा ये समझना है। मैं इधर मेंशन कर रहा हूं तो फर्स्ट डाई सेकंड डाई, सेकंड डाई फर्स्ट डाई, 2 पॉसिबिलिटीज है, इनके पेयरिंग सैंपल स्पेस कैसे बनाने हैं। आपके पास ए की सिंगल एलिमेंट की मदद से सॉल्व करते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर मेरे पास यहां पे पहली डाई पे ऑड नंबर आ जाए 1 3 5, दूसरी पे मल्टीपल ऑफ 2 4 6, एक तो ये पॉसिबिलिटीज है, या तो मेरे पास फर्स्ट यहां पे सेकंड फर्स्ट पे इवन नंबर आ जाए मल्टीपल ऑफ 2 2 4 6 और 1 3 5। अब इनकी पेयरिंग की मदद से टोटल एलिमेंट्स चेक करते ए के अंदर कितने होंगे, जिसमें एक पर ऑड नंबर दूसरे पर मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा, पेयर बनाते जाते हैं। 1 2 भी हो सकते हैं, 1 4 भी हो सकते हैं, 1 6 भी हो सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं पहली पे ऑड नंबर दूसरी पे मल्टीपल ऑफ 2, ये पॉसिबिलिटी नजर आ रही है हमें। और 3 2 हो सकते हैं, 3 4 हो सकते हैं, 3 6 हो सकता है हमारे पास, ये भी पॉसिबिलिटीज है। 3 ऑड नंबर है और 2 4 6 मल्टीपल ऑफ 2 है। 5 2 हो सकते हैं, 5 4 हो सकते हैं और
5 6 हो सकता है। इन एलिमेंट्स की वजह, अगर पहली पे ऑड नंबर आ जाए, दूसरी पे इवन नंबर आ जाए, तो ये पॉसिबिलिटीज बनती है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगर फर्स्ट पे इवन नंबर यानी मल्टीपल ऑफ 2 आ जाए, तो सेकंड पे ऑड भी तो आ सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। फिर 2 1 के साथ पेयर बनेगा, 2 का 3 के साथ पेयर बनेगा, 2 का 5 के साथ पेयर बनेगा, यानी 2 मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा है और ये ऑड नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास सेकंड के ऊपर। उसके बाद 4 1 के साथ, 4 3 के साथ और 4 5 के साथ, ये भी पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। 6 का 1 के साथ, क्योंकि 6 मल्टीपल ऑफ 2 है, ये 1 ऑड नंबर है, ये भी पॉसिबिलिटी हमारे पास। ये क्या देगा, 6 का 3 के साथ, 6 का 5 के साथ, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज इवेंट आ सकते हैं इसके मुताबिक। ऑड नंबर ऑन 1 किसी एक पर भी, पहली पे भी ऑड नंबर आ सकता है, दूसरी पे भी ऑड नंबर आ सकता है। मल्टीपल ऑफ 2 अदर, वो दूसरी पे, मल्टीपल ऑफ 2 या तो पहली पे भी आ सकता है। इनके पेयर बना लिए मैंने आसानी के साथ। अब आपको बेटा प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो टोटल एलिमेंट्स काउंट करेंगे, हमारे पास ए में कितने बनते हैं, इसे काउंट कर रहे थे, एन ऑफ ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 18 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी निकाल ले, तो बाय फार्मूला सिंगल इवेंट की मदद से मैं सॉल्व कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मुराद मेरे पास क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा, यहां पे 18 और टोटल एन ऑफ एस 36, तो विच इज 1/2, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा वे है। अगर 2 इवेंट्स को लेके चलते उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाना, तो हमने सिंगल इवेंट की मदद से इसे सॉल्व कर दिया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडम 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। ये पॉइंट को नोट कर लें जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था। हमने कार्ड्स के अंदर से टोटल कार्ड्स हमें मालूम है 52 होता है, उसमें से कितने सिलेक्ट करने, 2 कार्ड्स को सिलेक्ट करें 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। यानी जब आपने एक कार्ड सिलेक्ट कर लिया, दूसरा भी आप रिप्लेस करके सिलेक्ट करेंगे, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स आ जाएंगे। ये जैसा कि मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था, जब इंडिपेंडेंट इवेंट हमें तब पता चलेगा वो जब हम अपनी पोजीशन को रिप्लेस कर देंगे, किसी एलिमेंट्स को, किसी इवेंट को दोबारा सैंपल स्पेस के अंदर रिप्लेस कर दिया जाए, तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज करना है इस सवाल के अंदर, ठीक है। तो ट्रिक याद कर लीजिए। अच्छा जी, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट इज हार्ट, किसकी बात कर रहा है, हार्ट की, एंड सेकंड इज किंग। जरा समझना सवाल, 1 by 1 स्टेप को लेके चलता हूं मैं। तो मेरे पास टोटल सैंपल स्पेस कितनी आ जाएगी, एन ऑफ एस विच इज 52। हमें मालूम है टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, और हमने निकाली है प्रोबेबिलिटी इवेंट ए, कार्ड इज हार्ट, हार्ट यानी जिसपे दिल बना होता है। आपको दिखाते हैं जरा, जिन बच्चों को ताश के बारे में, कार्ड्स के बारे में यानी ताश के पत्तों के बारे में मालूम होता है, उनके लिए बहुत चीजें आसान होती हैं। यहाँ पे हार्ट्स लिखा हुआ है आपके पेज 199 के ऊपर। ये टोटल हार्ट्स कितने हैं हमारे पास, 13 बनते हैं, याद कर लीजिए, ठीक है। स्पेड भी 13 होते हैं, क्लब्स भी 13, लेकिन यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, हार्ट्स की। तो टोटल हमारे पास एन ऑफ ए, यानी हम बात करेंगे हार्ट की, एन ऑफ ए टोटल कितने थे 13। और दूसरे जब उसने हमने बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सेकंड इज किंग, सेकंड इज किंग से मुराद देखते हैं कितने किंग्स होते हैं हमारे पास कार्ड्स के अंदर, जिसे हम बादशाह भी कहते हैं। तो यहां पे किंग की बात करें, 1 किंग, सेकंड किंग, थर्ड किंग, फोर्थ किंग। स्पेड में भी होता है, क्लब में भी होता है, हार्ट में भी और डायमंड में। टोटल 4 किंग है, इधर मैंने मेंशन भी किया है। यानी हमारे पास टोटल कितने हो गए, सेकंड इवेंट जिसके हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी, कार्ड इज किंग, तो किंग से मुराद एन ऑफ बी, कितने हो गए 4 हो गए। सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, क्या है जी बेटा, इंडिपेंडेंट। जैसे मैंने आपको बता दिया स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है वर्ड विद रिप्लेसमेंट, क्या लिखा हुआ, विद रिप्लेसमेंट हो तो इंडिपेंडेंट। तो पहला फार्मूला यूज करेंगे ये वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो बाय फार्मूला, फार्मूला क्या हमारे पास, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है इसका,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस आ जाएगा। तो ए के अंदर कितने हार्ट्स हैं टोटल 13 और 52 कार्ड्स टोटल आ गए। बी में कितने हैं 4 और यह आ जाएगा 52। और जब इसे सॉल्व करेंगे हमारा जो आंसर आएगा वो 1/52। ये कैंसिल आउट, तो 1/52 फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट 6 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट, इफ 2 कार्ड्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने 52 में से 2 कार्ड्स को सिलेक्ट करना है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी उसे रिप्लेस नहीं करना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट आ जाए तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम यूज करेंगे कि हमारे पास दोनों इवेंट डिपेंडेंट हो जाएंगे। विद रिप्लेसमेंट में इंडिपेंडेंट होते हैं, उसके लिए हम पहला फॉर्मूला यूज करते हैं। जब बात करें विदाउट रिप्लेसमेंट की तो हम ये सेकंड फॉर्मूला यूज करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी गिवन ए के मुताबिक। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब देखिए हमारे पास बेटा टोटल कार्ड्स कितने हैं, पहले तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं एन ऑफ एस दैट इज 52। आगे उसने लिखा विदाउट रिप्लेसमेंट, क्या था विदाउट रिप्लेसमेंट। जब विदाउट रिप्लेसमेंट से मुराद है तो सिंस इवेंट्स आर डिपेंडेंट, क्या है डिपेंडेंट, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम यूज करेंगे यहां पर। ठीक है, तो पहली लाइन ये लिख लीजिए। अब हमने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नंबर 1 बोथ आर ब्लैक कार्ड्स। तो आपको पता होना चाहिए ताश के टोटल पत्ते 52 होते हैं कार्ड, और उसमें से 26 ब्लैक्स और 26 रेड्स होते हैं हमारे पास। तो यहां पर मेंशन्ड है, आप देख भी सकते हैं, याद करने पड़ेंगे। 13 स्पेड में 13 क्लब के अंदर टोटल 26 ब्लैक कार्ड्स हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ब्लैक कार्ड्स टोटल कितने होते हैं 26। अच्छा जी, अगर हम 2 इवेंट्स की बात करें, पहले इवेंट की, अगर मुझे पहला कार्ड सिलेक्ट करना है, पहला कार्ड, तो वो कार्ड का होगा कार्ड इज ब्लैक। 2 में से जो पहला कार्ड मैंने सिलेक्ट किया वो ब्लैक, तो टोटल ब्लैक कितने हो गए हमारे पास, सॉरी यहां पे ए लिखना है 26 के बराबर। ठीक है, दूसरा कार्ड भी मुझे सिलेक्ट करना, वो भी क्या हो ब्लैक हो, लेकिन ये डिपेंडेंट है। क्या है डिपेंडेंट से मुराद जो सेकंड इवेंट होगा बी सच दैट, यानी बी गिवन ए, तो कार्ड इज ब्लैक, तो सेकंड कार्ड भी मेरे पास क्या होगा ब्लैक होगा। अब यहां पे मेरे पास विदाउट रिप्लेसमेंट है, स्टेटमेंट में क्या लिखा था विद आउट रिप्लेसमेंट। जब विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हो, एक कार्ड हमने सिलेक्ट करके साइड पे रख दिया। अब पीछे 52 में से कितने रह गए 26, जो मैंने सिलेक्ट किया वो ब्लैक है, ब्लैक मैंने सिलेक्ट कर लिया, वो साइड पे कर लें आप। अब टोटल ब्लैक कितने रह गए 25 रह जाएंगे। तो हमारे पास बी गिवन ए के जो एलिमेंट्स की तादाद होगी वो 25 रह जाएगी, क्योंकि एक कार्ड सिलेक्ट कर लिया, उसे वापस नहीं रखना, उसे साइड पे कर दिया। तो पीछे जो कार्ड एक और सिलेक्ट करना ब्लैक, वो 25 में से हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ये चीज आ चुकी। अब बाय फार्मूले की मदद से, तो बाय फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला क्या हमारे पास, डिपेंडेंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय एन ऑफ बी गिवन ए ओवर एन ऑफ एस। ठीक है, अब देखिए हमने 2 कार्ड्स, अगर पहला कार्ड सिलेक्ट करते हैं ब्लैक 26 से, टोटल कितने 52। अब जो सिलेक्ट हो गया उसे वापस रखना, पीछे कितने रह गए 25 में से ब्लैक सिलेक्ट करेंगे, और टोटल 52 थे, एक को तो हमने अलग कर लिया, पीछे कितने रह गए 51। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहां पे 25 ओवर 102। ये आपने चेक कर लेना, मैंने कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट है, अब सेकंड स्टार्ट करते हैं।
चल बेटा सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब जो सेकंड सॉल्व करा, बोथ आर क्वींस, यही स्टेटमेंट लिखनी है, वो हमने लिख ली डिपेंडेंट इवेंट। तो पहला इवेंट ए, बोथ आर, यानी पहले अगर हम एक कार्ड सेलेक्ट करते हैं, कार्ड इज क्वीन, और क्वीन 4 होती है टोटल। टोटल क्वींस कितनी होती है बेटा? 4 के बराबर होती है हमारे पास। ये आपको ये भी पता होना चाहिए क्वींस कितने हैं, किंग्स कितने हैं, जैक्स कितने हैं। ये सारी की सारी ताश के पत्ते के बारे में आपको मालूम जरूर होना चाहिए। 1 2 3 4, 4 क्वींस बनती हैं हमारे पास, ठीक है। क्वींस की तादाद कितनी आ गई? 4। ये हमने सॉल्व कर लिया इवेंट ए। इसी तरह जो सेकंड है, ये कार्ड क्वीन सिलेक्ट हो गया, क्वीन को साइड में कर दें, ठीक है। अब नेक्स्ट भी हमने क्या सिलेक्ट करनी है? क्वीन को सिलेक्ट करना है। अब एक क्वीन सिलेक्ट हो चुकी है, पीछे क्वींस कितनी रह जाएंगी? 3 रह जाएंगी। तो जब बी इवेंट की बात करें, बी गिवन ए, तो सेकंड भी क्या होगा हमारे पास? कार्ड इज क्वीन। तो पीछे क्वीन कितनी? टोटल तो 4 है, एक सिलेक्ट हो चुकी, वापस रिप्लेस नहीं करनी। तो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी गिवन ए, वो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब फार्मूला यूज करेंगे, अपना फाइनल आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो बाय फार्मूला, फार्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बड़ा सिंपल सा है। किसके बराबर होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, और ये आ जाएगा एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय एन ऑफ बी गिवन ए ओवर एन ऑफ एस। ए में कितने एलिमेंट्स है? 4, और टोटल कार्ड्स कितने हमारे पास? टोटल सैंपल स्पेस 52, और एन बी में कितने? बी गिवन ए में कितने? 3। एक तो सिलेक्ट हो चुका था, एक काम कर रहे हैं, रिप्लेस नहीं करना, एक काम हो चुका। पहले कितने? 52, अब कितने रह गए? 51 के बराबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। जब इसे सॉल्व करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा इसके सेकंड पार्ट का 1/17। सर इसको सॉल्व करें तो 1/13, इसको सॉल्व करें तो 1/17, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 to 1, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास सेकंड बोथ आर क्वीन का, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं इसका। चल बेटा थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोथ आर स्पेड। अगर इवेंट ए की बात करें तो कार्ड इज स्पेड। कार्ड का होगा स्पेड, यानी जिसे हम चिड़िया भी बोलते हैं। तो स्पेड चेक कर रहे थे कितनी है, तो ये स्पेड लिखा कितने हैं? टोटल हमारे पास 13 बनते हैं। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 13। अगर पहला कार्ड स्पेड हो जाए, क्योंकि दोनों कार्ड स्पेड चाहिए, तो स्पेड कितने हैं? टोटल 13 हमारे पास, ठीक है। वो सिलेक्ट हो चुका है एक हमारे पास, एक स्पेड निकल चुका, पीछे स्पेड कितने रह जाएंगे? 12। एंड जो सेकंड इवेंट होगा बी गिवन ए, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो दूसरा कार्ड होगा जिसको हमने रिप्लेस नहीं करना, वो भी स्पेड होगा। क्या होगा बेटा? स्पेड। तो टोटल कितने रह चुके हमारे पास? एन ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू 12 रह जाएंगे। एक सिलेक्ट हो चुका, बाहर निकाल दिया। 12 कार्ड में से कोई एक स्पेड हमें चाहिए होगा, वो किसी भी वक्त आ सकता है, ठीक है। अब फॉर्मूला यूज करते हैं बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। इसमें एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस मल्टीप्लाई बाय एन ऑफ बी गिवन ए ओवर टोटल सैंपल स्पेस, ठीक है। अब जरा ए में कितने एलिमेंट्स है? 13, और टोटल कार्ड्स कितने? 52। एक स्पेड सिलेक्ट हो गया, जब एक स्पेड सिलेक्ट हो जाए तो पीछे कितने रह गए? 12। एक निकाल दिया, टोटल कितने रह गए पीछे? 51। बस इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल सॉल्व कैलकुलेटर से बेटा आपने चेक करना है, तो 1/17 इसका आंसर आएगा थर्ड पार्ट का, ठीक है बेटा। चले जी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ और लास्ट पार्ट। चलिए बेटा लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब जो दो कार्ड सेलेक्ट करने विदाउट रिप्लेसमेंट, बोथ आर डायमंड। अगर इवेंट ए की बात करें, पहला कार्ड वो डायमंड अगर हमें मिल जाए, कार्ड इज डायमंड, तो डायमंड हमें देखने पड़ेंगे कितने होते हैं हमारे पास। ये भी टोटल 13 होते हैं। ये कार्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे। डायमंड्स कितने होते हैं? टोटल 13, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है यहां पे। तो एन ऑफ ए विच इज एन ऑफ ए 13 डायमंड्स आ चुके, ठीक है। उसके बाद देन
बी गिवन ए, जो सेकंड कार्ड सिलेक्ट करना है विदाउट रिप्लेस नहीं करना, वो भी दूसरा कार्ड क्या होना चाहिए, कार्ड इज डायमंड, दूसरा कार्ड भी क्या होना चाहिए, डायमंड। अगर दूसरा कार्ड भी डायमंड है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी गिवन ए, तो पहले कितने 13, पीछे कितने रह गए 12 रह जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब बाय फार्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला है बेटा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो यह देगा एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय एन ऑफ बी गिवन ए ओवर एन ऑफ एस। तो टोटल हमारे पास कितने हैं जी, डायमंड 13 और टोटल कार्ड 52। अभी हमने सिलेक्ट कोई नहीं किया, पहला कार्ड सिलेक्ट करेंगे तो 52, एक कार्ड सिलेक्ट हो गया, इसमें से एक माइनस करने 12, इसमें से भी एक माइनस कर दें 51। जब इसे भी सॉल्व करें तो 1/17 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है, चारों के चारों पार्ट्स हमने कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। 7 की स्टेटमेंट है, सलीम ड्रॉ 2 कार्ड्स 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। बेटा ये सवाल भी विदाउट रिप्लेसमेंट वाला है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, और इसमें कितने कार्ड सिलेक्ट करने 2 कार्ड्स, यानी 2 कार्ड सिलेक्ट करने 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या कहते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड इज जैक, पहला कार्ड कौन सा हो जैक और दूसरा कार्ड कौन सा हो क्वीन। ये प्रोबेबिलिटी अब हमने मालूम करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे हमारे पास टोटल कार्ड्स, टोटल सैंपल स्पेस कितनी आ जाएगी 36, ठीक है। तो पहला इवेंट जिसके हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट, किसकी, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो कार्ड इज जैक। आपकी बुक में लिखा हुआ है कार्ड इज जैक, पहला कार्ड जो सिलेक्ट करना है जैक, और जैक बेटा बुक में देखिएगा 4 होते हैं हमारे पास, ठीक है। सिंस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट उसने कह दिया कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है। देन तो दूसरा इवेंट होगा बी गिवन ए, कार्ड इज क्वीन, क्या होगा, क्वीन होगी हमारे पास। अगर क्वीन की बात करें, क्योंकि जो पहला कार्ड सिलेक्ट किया वो जैक था, तो जैक को हमने दोबारा नहीं डालना, जैक कम हो गए 3 रह गए, लेकिन इधर जो सेकंड कार्ड सिलेक्ट करना है वो क्वीन है, तो क्वीन 4 ही रहेंगे, कम नहीं होंगे। ये ना समझिएगा जैसे पिछले सवाल में कम कर देते थे, क्योंकि उसमें दोनों जो कार्ड सिलेक्ट करते सेम इवेंट होता था, बोथ आर क्वींस, बोथ आर ब्लैक, बोथ आर स्पेड्स, बोथ आर डायमंड, दोनों कार्ड्स एक जैसे थे। यहां पे जैक है और क्वीन है, जब हम बात करेंगे इसकी तो इसमें 4 ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। लेकिन चेंज कहां पर होगा वो नीचे जाके देखते हैं। अब बाय फार्मूला, फार्मूला क्या बेटा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी इस फार्मूले से, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी कंडीशनल की बी गिवन ए ओवर एन ऑफ एस। जरा देखते हैं जरा, ए में कितने थे 4, और टोटल सैंपल स्पेस अगर पहला कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं तो टोटल, सॉरी यहां पे 52 लिखना था, 52 मल्टीप्लाई बाय, इसमें कितने एलिमेंट्स है 4, लेकिन एक कार्ड हमारा सिलेक्ट हो चुका है, चाहे वो जैक का हो, एक कम हो चुका है, साइड पे कर दिया उसे, तो टोटल पीछे कितने रह गए 51। बस इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो विच इज 4/663, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज 12.3 भी कंप्लीट हो चुकी, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज, जो कि हमारी इस बुक की आखिरी एक्सरसाइज होगी अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहां पर हमारी बुक भी कंप्लीट होने के तकरीबन करीब हो चुकी, ठीक है। चलो जी।